नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो कि इसमें है क्या। परसेंट, ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100 इज कॉल्ड परसेंट। एक फ्रैक्शन होगा a बाई बी जैसा, जिसके b यानी डिनोमिनेटर में 100 होगा। इट बेसिकली मीन्स पर 100 और हंड्रेड्स। वी डिनोट 3% एज 3 अपॉन 100 और 3 बाई 100, डिनोमिनेटर में 100 और न्यूमरेटर में 3। When we say that a student secured 73% marks in the examination, it means that student got 73 marks out of 100 marks. परसेंट, ये वाला सिंबल होने से ही इसमें डिनोमिनेटर में 100 होगा। और ही सिक्योर्ड 73, उसको कैसे लिखेंगे 73 अपॉन 100। परसेंट, परसेंट मीन्स परसेंट पर हाइफन सेंट और आउट ऑफ एवरी सेंट और आउट ऑफ एवरी 100। जो 100 है उसी को सेंट बोलते हैं। जैसे सचिन ने सेंचुरी किया, कोहली ने सेंचुरी किया, तो उसका मतलब कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, तो 100 रन को सेंचुरी बोलते हैं। उसी से सेंचुरी से शॉर्ट फॉर्म में सेंट, और सेंट का मतलब 100 रन बनाया। परसेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को परसेंट का सिंबल बोलते हैं। और इस सिंबल का एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है? 1/100। कहीं पे जब हमें ये सिंबल नहीं चाहिए और है, सिंबल को रिमूव करने के लिए हमें 1/100 लिखना होगा। अब 1/100 है, इसको हटा के सिंबल लाना चाहते हैं, तो इसको हटा के उसकी जगह में इस सिंबल को लाना होगा, परसेंटेज सिंबल को। 79% मीन्स 79 आउट ऑफ 100। इस तरह से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 100 है, ये हट के साइन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर 79% है, इसको ऐसे लिखना, परसेंट का साइन हटाना है, तो कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर में 79, डिनोमिनेटर में 100। ये यहाँ से समझ में आ जाता है। ये एक फ्रैक्शन है, यहाँ से इस फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? नीचे का डिनोमिनेटर का 100 को हटा दिया, डिनोमिनेटर के 100 को हटा के उसकी जगह में सिंबल दे दिया। अब 79% है, 79 और ये सिंबल है, इस सिंबल को हटाना चाहते हैं। क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 79 और डिनोमिनेटर में 100। ये आपस में इस तरह से होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? 79 तो 79 की जगह में ठीक ही है। तो दिस सिंबल इज इक्वल टू 1/100, नॉट 100, 1/100। दिस सिंबल इज इक्वल टू 1/100। 100th पार्ट out of 100 equal parts, each part is known as a 100th part। 700 का मतलब 7 इंटू 1/100। इसको कैसे लिखते हैं? 7 इंटू 1 का 7 और डिनोमिनेटर का 100 का 100। तो जो परसेंट है वही 100 से, हमने थोड़ा कम यूज़ करते हैं, परसेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लेकिन दोनों सबको सीखना पड़ेगा। 700 का मतलब 7 इंटू 1/100 का इंटू 7 टाइम्स। 1900 का मतलब 100 इंटू 19 टाइम्स। इसको 100 कहते हैं, या सेंट भी कह सकते हैं। 19%। परसेंट का मतलब भी यही है, पर 100 का मतलब भी यही है, 1/100 को। परसेंट, बाई ए परसेंटेज, by a certain percentage we mean that many hundreds। we denote x% by x% को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे x%। thus x% इक्वल टू x हंड्रेड्स इक्वल टू x टाइम हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब क्या है? 100 और हंड्रेड्स में क्या डिफरेंस है? 100 का मतलब है 100 और हंड्रेड्स का क्या मतलब है? 1/100। यानी ये बहुत 100 टाइम्स छोटा हो जाता है जब हम उसके 100 के बाद THS ऐड करते हैं। इस THS को हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 100। लेकिन जब 100 के बाद THS ऐड करेंगे तो उसका स्पेलिंग हो जाता है हंड्रेड्स, और उसका मतलब है 1/100। 1/100, दिस इज हंड्रेड्स। और न्यूमरेटर में अभी 100 मिलता है, तो इसको 100 और हंड्रेड्स में ये डिफरेंस है। 47% इक्वल टू 47 हंड्रेड्स। 47 टाइम्स 100s।
47 इंटू 1/100, 47 टाइम्स हंड्रेड्स, THS, हंड्रेड्स के बाद THS माने 1/100, और THS हटा देने से 47 टाइम्स 100 का मतलब 4700, लेकिन 47 टाइम्स हंड्रेड्स का मतलब है 47/100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? आंसर, 100% का मतलब है 100 इंटू 1/100। 100 इसको 100%, 100 ऊपर न्यूमरेटर में और परसेंट की वजह से डिनोमिनेटर में 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं। 1 इंटू 1/100, इस सिंबल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिंबल को हटाने के लिए 100%, 100 अलग है, परसेंट का सिंबल अलग है। 100 का मतलब ये हमने 100 लिखा। अब इस सिंबल को हम हटाना चाहते हैं, क्या करेंगे? 100 के बाद इंटू देंगे, इंटू के बाद 1/100। इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? 1/100। इसको हम कैसे लिखते हैं? 100 इंटू 1 का 100 और डिनोमिनेटर का 100। फिर 100 और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 100 ही है। तो 100 को 100 से डिवाइड करके 1 मिला, नीचे में भी डिनोमिनेटर का 100 को भी 100 से डिवाइड करके 1 मिला। अब 1 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? 1। तो हम क्वेश्चन में कई जगह में हम उसको 1 पकड़ेंगे 100 को, तो यहाँ से वो 1 कहाँ से होता है? 1 का मतलब सेम नंबर रिपीट। तो आगे और सीखेंगे तो और जो अभी कन्फ्यूजन अभी क्लियर मतलब बन रहा है वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। सो 100% ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। इस लाइन को कई बार रिपीट करूँगा। 100% ऑफ एनी नंबर इज़ द 100 इटसेल्फ। ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा काम आने वाला लाइन है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं 3-4 बार रिपीट करूँगा। 100% ऑफ एनी नंबर इज़ द 100 इटसेल्फ। उसका मतलब अगर 50 का 100% कितना होगा? 50। 20 का 100% कितना होगा? 20। 100% ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का 100% होगा तो उसका मतलब वही है। 100 का मतलब हमेशा 100 को ही लेके आगे बढ़ना है, 100 को ही ऐसा बात नहीं है। जैसे 47 का 100% कितना होगा? 47। 91 का 100% कितना होगा? 91। तो 100% ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। आगे चल के समझ में आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 100/100 को 100% लिख सकते हैं और उसका मतलब 1, और इस तरह से नंबर इटसेल्फ। 101% का मतलब क्या हो गया? 100 से ऊपर। उसका मतलब जो नंबर है वो तो होगा ही, साथ में उसका 1% उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जैसे 101% ऑफ 100, उसको कैसे लिख सकते हैं? 100% ऑफ 100 प्लस 1% ऑफ 100। 101 का मतलब क्या है? 100 प्लस 1। तो 100% ऑफ 1 प्लस 1% ऑफ 100, 100% ऑफ 100 प्लस 1% ऑफ 100। 100% ऑफ 100 का मतलब हमने अभी सीखा, किसी भी नंबर का 100 का परसेंट मतलब वही नंबर रिपीट। तो उसका मतलब यहाँ से हमें 100 मिला। और 1% ऑफ 100 का मतलब 1/100, तो उसका इंटू 100, 101। 99% ऑफ 100 कितना होगा? 100% ऑफ 100 माइनस 1% ऑफ 100, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। आगे चल के यहाँ से शुरू करते हैं। फाइंड 10% ऑफ 10। 10% का 10% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 10 और परसेंट के लिए डिनोमिनेटर में 100 और कौन सा नंबर है? ऑफ 10। तो ऑफ को रिमूव करना पड़ता है। कैसे? एक इंटू का साइन देके। तो यहाँ पे 10 और डिनोमिनेटर में 100, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 10। तो 10 को 10 के साथ डिवाइड करके 1 मिला, 100 को भी 10 के साथ डिवाइड करके 10 मिला। तो जो था 10/100 अभी वो हमारा हो गया 1/10। ऑफ को हटा के इंटू किया, अब ये 10 लिख दिया। अब इसको मतलब क्या है? 1 इंटू 10 का 10 और डिनोमिनेटर का 10। 10 को जब एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? 1। तो उसका मतलब हमने क्या देखा? 10% ऑफ 10 इक्वल टू 1। 50% ऑफ 10, 50% का मतलब क्या होता है? उस नंबर का आधा। 10 का आधा क्या होगा? 5। तो उसका मतलब 50% ऑफ 10 हमें 5 मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं। 50 और परसेंट को हटा के, परसेंट को जब हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 देना होगा। तो 50/100 ऑफ 10, 50
और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 50 है। 50 को 50 के साथ डिवाइड किया 1 मिला, 100 को 50 के साथ डिवाइड किया 2 मिला। जो था 50/100 वो हम लिख सकते हैं 1/2 के। अब ऑफ को हटा के इंटू किया और 10 का लिख दिया, 1/2 इंटू 10। 1 इंटू 10 का 10 लिखा, डिनोमिनेटर का 2। अब 10 को 2 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, 5। तो उसका मतलब हमें मिल गया कि जो भी नंबर 50% होगा तो परसेंट और 100 में एक चीज़ समझ में आ गया कि परसेंट के साथ नंबर का कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने परसेंट के साथ हमेशा 100 को हिसाब करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी नंबर का 50% उसका आधा होगा। तो 10 का आधा 50% ऑफ 10 इज़ 5। 50% ऑफ 20 इज़ 10। 50% ऑफ 50 इज़ 25। मतलब 50% का मतलब जिस नंबर का है उसका आधा, यही हम सीखना चाहते हैं। तो फाइंड 100% ऑफ 10, 100/100 ऑफ 10। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 मिला, और ऑफ को हटा के इंटू किया और यह 10। 1 इंटू 10 का मतलब 10। तो हमने अभी अभी क्या सीखा था, किसी भी नंबर का 100% माने वही नंबर हमें वापस मिलेगा। 100% ऑफ 10 का मतलब 10। 100% ऑफ 20 इज इक्वल टू 20। 100% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30। 100% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू सेम नंबर। अब अगर 100 से ज़्यादा मांगेंगे तो जैसे 110% ऑफ 10, ये कैसे निकलेगा, तो 100 यहाँ का 110 डिनोमिनेटर में परसेंटेज को साइन हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लाना होगा। तो ये हो गया, ये 110% का मतलब 110% को कैसे लिख सकते हैं, 110 और डिनोमिनेटर में 100 ऑफ 10। ऑफ को हटा के इंटू का साइन दिया, आइए यहाँ से एक एक जीरो कट जाएगा। तो जो था 110/100 वो हो गया 11/10 इंटू 10। 11 इंटू 10 का 110 और डिनोमिनेटर का 10, एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे हो गया 11। तो हमने क्या देखा कि 100% से अगर ज़्यादा होगा इस नंबर, किसी नंबर का 100% से ज़्यादा का मतलब उस नंबर से भी जो नंबर हमें मिलेगा एज ए रिज़ल्ट वो उस नंबर से ज़्यादा होगा। 100% तक तो वही नंबर मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम 100% से आगे बढ़ेंगे तो अब जो हमें नया नंबर मिलेगा वो हमेशा 10 से ज़्यादा मिलेगा। अगर 100 से नीचे आते हैं जैसे 90% ऑफ 10, तो वो 10 से नीचे आएगा। लेकिन अगर 100% ऑफ 10 का मतलब 10 और 100 से ऊपर जाएंगे जैसे 120% ऑफ 10 या 150% ऑफ 10। 150% ऑफ 10 तो बहुत ही आसान है। कैसे नहीं आसान है, 100% का मतलब 10 और 50% का मतलब 10 का आधा। उसका मतलब 150% ऑफ 10 का कितना होगा, 15। इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। अब फाइंड 10% ऑफ 80 कितना होगा, 10/100 ऑफ 80। एक जीरो कट गया, 1/10 इंटू ऑफ को हटा के इंटू किया और 80 किया। 1 इंटू 80 का 80 और डिनोमिनेटर का 10। 80 को 10 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, 8। तो 10% ऑफ 8 कितना होता है, एक जीरो सिंपली 80 से 80 का जीरो हटा देने से जो नंबर मिलेगा वही है 10% ऑफ 8। ये 8 हमें। 50% ऑफ 8 कितना होगा, 50% का मतलब आधा। 10% का मतलब 1/10। तो 1/10 का मतलब 10 से डिवाइड करो। 80 को 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, दोनों सिर्फ 8 रह जाएगा। तो 50% ऑफ 80 का मतलब 80 का आधा। 80 का आधा कितना होता है, 40। तो उसका मतलब कितना होगा, 40 मिलना चाहिए। देखते हैं कैसे मिलता है। 50/100 ऑफ 80। 50 और 100 में HCF कितना है, 50। 50 को 50 से डिवाइड किया 1, 100 को 50 से डिवाइड किया 2। जो था 50/100 उसको हम लिख सकते हैं 1/2। ऑफ को हटा के इंटू फिर 80। 1 इंटू 80 का 80 और डिनोमिनेटर का 2। 80 को 2 से डिवाइड करने से क्या होता है, मतलब 80 का आधा 40। तो 50% का मतलब उस नंबर का आधा। अगर यहाँ पे 80 की जगह में 40 होता है, 40 का आधा कितना होता है, 20। तो उसका मतलब 50% ऑफ 20 कितना होगा, 10। 50% ऑफ 40 का कितना होगा, 20। जो नंबर है उसका आधा, 50% इसी को बोलते हैं। तो 100, तो यहाँ से हमने भी सीखा 100% ऑफ 80 कितना होगा, 80 होगा। कैसे होगा देखते हैं। 100% ऑफ 100% ऑफ 100
इसका 100 और इस परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100, यानी 100% को कैसे लिख सकते हैं 100/100 या 100/100 ऑफ 80। ऑफ को तो 100 को 100 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 1, तो इसका मतलब 1 × 80। तो जो 100% का किस ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये सब आगे बहुत जाके काम में आएंगे। फाइंड 150% ऑफ 80 हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे 100% ऑफ 80 150% मतलब कितना 100% प्लस 50%। 100% में 80 वापस मिलेगा और 50% में मैंने 80 का आधा, 80 का आधा कितना होता है 40। उसका मतलब 150% ऑफ 80 हमें मिलना चाहिए 80 + 40, 80 + 40। तो 80 + 40 80 + 40 120। तो ये हिसाब से हम, तो ये हमारा सीखना है। टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन वी डिवाइड द टर्म बाय 100 एंड रिमूव द साइन ऑफ परसेंट। ये परसेंट का साइन इसको हटा देंगे एंड एक्सप्रेस इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आइए देखते हैं क्या होता है। 7% को 7% अभी परसेंटेज में दिया हुआ है, इस परसेंटेज साइन को रिमूव करना है और करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे 7% 7 इंटू इसको इस सिंबल को हटाने के लिए इंटू 1/100 करना पड़ेगा। तो 7 इंटू इस सिंबल को हटाने के लिए जो परसेंट का सिंबल है उसका मतलब पर 100 1/100। तो इसको 7 इंटू 1 का 7 और डिनोमिनेटर में 100। 7 और 100 में क्या है दोनों को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स कुछ नहीं है जिसको हम काट सकते हैं। यानी 7 और 100 का HCF 1 है, तो इसके लिए यही हमारा आंसर होगा। लेकिन 20% में ऐसा नहीं है। 20% का मतलब 20/100। जैसे इस सिंबल को हटाएंगे इस सिंबल को, तो हमें डिनोमिनेटर में 100 लाना होगा। और 20 और 100 दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 20 है। 20 को 20 से कट किया 1 मिला, 100 को 20 से कट किया डिवाइड किया 5 मिला। कट का मतलब डिवाइड। तो ये यहाँ पे क्या है 20 और 100 आपस में इनका कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन 7 और 10 में कॉमन फैक्टर्स नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हम उसको और छोटा नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। और यही जब को प्राइम होना चाहिए, जब हमारा फाइनल आंसर हमेशा को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम होने अगर यहाँ पे फैक्टर्स थे कॉमन फैक्टर्स थे, हमने उसको डिवाइड करके इसको लोएस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम सीखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर जितने जो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे 20 और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 20, इसलिए ये हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे हमने इसको दोनों को 20 से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया 1 और 5। और 1 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है 1 है। तो इसको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिनमें आपस में और कोई कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं है। तो 7 और 100 में भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। 1 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो जो भी जब में कॉमन नंबर्स 1 के अलावा कुछ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उस नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देके डिवाइड करके तब हमें जो नंबर मिलता है उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वी डिवाइड द टर्म बाय 100। तब सबसे पहले जो भी नंबर मिलेगा, ये यहाँ पे परसेंटेज से लेफ्ट में जो भी नंबर रहेगा उसको वी डिवाइड उसको 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आगे क्या नंबर है 7, 7 को 100 से डिवाइड किया और करके अगर कुछ कटने का होगा तो काट देंगे, नहीं कटने का होगा तो वही हमारा आंसर है। तो पहले वाले में काटने का कुछ नहीं था, यानी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं था और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन जब हम 20 का इससे शक करते हैं कि 20 को 100 से डिवाइड करते हैं, 20 और 100 लेकिन आपस में को प्राइम नहीं है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 है। तो 20 से दोनों को डिवाइड किया 1/5 मिला, ये हमारा प्रॉपर आंसर है। लेकिन हालांकि यहाँ पे हमारा अभी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में हो सकता है, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं एक्सप्रेस इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को ये होल नंबर, ये डिनोमिनेटर और ये रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम इसको 6 × 3 करेंगे। 6 × 3 करके कितना मिलता है 18। 18 के
साथ 2 ऐड करेंगे तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। तो न्यूमरेटर में 20, डिनोमिनेटर में 3। अब परसेंटेज साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/100 तो कर दिया। अब क्या होता है 20 इंटू 1 का 20, 3 इंटू 100 का 300। अब इसमें भी हम देखते हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 20 है। इसलिए ये हमारा हमने क्या बोलता है, हमें क्या बोला है कि परसेंट को हटा के फ्रैक्शन, तो ये हमने परसेंट को हटा के फ्रैक्शन कर दिया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि साथ में एक काम और है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन 20 और 300 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या है, 20 है। तो 20 को 20 के साथ डिवाइड करके 1 मिला और 300 को भी 20 के साथ डिवाइड करके 15 मिला। ये हमारा आंसर है, क्योंकि 1 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यानी ये और फर्दर छोटा नहीं होगा। ये दिस इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म इसका। तो यही हमारा यहाँ से यही सीखेंगे। तो इसको क्या करें हैं, यहाँ पे सेम क्वेश्चन को 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 इंटू 3 प्लस 2 बॉडमस के रूल हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसके साथ 2 को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 प्लस 2 5 किया, 5 इंटू 6 तो गलत हो जाएगा। तो बॉडमस का रूल वहाँ पे फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 2। पहले क्या करेंगे, 6 इंटू 3 करके कितना मिला, 18, 18 के साथ क्या करेंगे, 18 प्लस 2 इक्वल टू कितना मिला, 20। इस हिसाब से तो यहाँ पे भी वही 7 इंटू 3 प्लस 2, 7 इंटू 3 कितना होता है, 21, 21 प्लस 2 23। तो 23 और अपॉन कितना होगा, ये हमें अपॉन देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 पहले से ही था डिनोमिनेटर में, आज इस 100 का 100 और आ गया, यानी 3 इंटू 100 हो गया। तो 23 अपॉन 300, ये 300 कहाँ से आया, अभी तक तो हमने 100 सीखा था, तो 100 का 3 कैसे आया, 3 कहाँ से आ गया। और 23 और 300 में हाईएस्ट कॉमन, ये दोनों आपस में को प्राइम है, यानी ये और छोटा नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। और 23 और 300 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उसका मतलब यही हमारा आंसर है। लेकिन ये 300 कहाँ से आया, तो अभी तक तो हमने सबके डिनोमिनेटर में 100 देखा था, तो यहाँ पे 3 पहले से था और उसके साथ परसेंटेज हटाने के लिए 3 इंटू 100 हुआ, तो 3 इंटू 100 का 300। तो जैसे जब भी हम कोई परसेंटेज का इस हिसाब से मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, नंबर पहले से ही डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 और इस परसेंटेज की वजह से 300। अगर यहाँ पे 3 की जगह में 5 होता तो क्या लिखते, 500। अगर यहाँ पे 3 की जगह में 7 होता तो क्या करते, 700। अगर यहाँ पे 3 की जगह में 9 होता तो क्या करते, 900। तो ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। यहाँ पे जब हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है तो 300, 5 होगा तो 500, 4 होगा तो 400। आगे और सीखेंगे इसको। तो 16 एंड 3/5%, इसको 7 एंड 2/3%, 6 एंड 2/3%, 16 एंड 3/5%। क्या करेंगे, 16 इंटू 5 और उसके साथ 3 ऐड करेंगे, करने से क्या मिलेगा, 83। और यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर में 5, और 5 परसेंटेज को हटाने के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में 100। तो डिनोमिनेटर का 5 और डिनोमिनेटर का 100 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 500 बनेगा। तो बहुत आसान है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको उसके बाद 2 जीरो और बैठा देंगे। 4 एंड 1/7%, क्या होगा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे इसको हटाने के लिए वहाँ से 100 मिलेगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का 7 इंटू 100 का डायरेक्ट 700 कर दिया। यहाँ पे बहुत सुविधा है कि इसको रीड इट एज 100 डिनोमिनेटर के साथ, 700, 500, 300। यहाँ पे 9 होगा तो क्या होता, 900। अगर 11 होता तो क्या होता, 1100। ये या कहाँ बैठेगा, डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या बैठेगा,
न्यूमरेटर में 4 इंटू 7 प्लस 1 करके जो होगा वो न्यूमरेटर, 6 इंटू 5 प्लस 3 करके जो होगा वो न्यूमरेटर, 7 इंटू 3 प्लस 2 करके जो होगा वो न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में कितना होगा, न्यूमरेटर में जितना है उसके बाद 2 जीरो और, 7 है तो 7 के बाद 2 जीरो, 5 है तो 5 के बाद 2 जीरो, 3 है तो 3 के बाद 2 जीरो। 1 एंड 6/23%, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा 23, उसके बाद 2 जीरो। और न्यूमरेटर में क्या होगा 23 इंटू 1 का 23 और उसके बाद 6 ऐड करेंगे, करने से कितना मिलेगा 29। तो ये बहुत आसान है। और अगर जिसमें कटने का होगा यानी कोई कॉमन फैक्टर्स होगा अदर देन 1 का तो उससे काटेंगे, नहीं होगा तो वही हमारा आंसर है। 29 और 23 ये आपस में सब को प्राइम है, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर काटने का कुछ होता तो कट जाता, ये अगर 29 की जगह में 30 होता तो 10 से तो कट ही जाता। तो इसी हिसाब से, और डिनोमिनेटर में कितना होगा 23 और यहाँ से 100, 2300, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 100, 1600, और ऊपर में कितना होगा 16 इंटू 2 प्लस 5, 12.5% या 12 एंड 1/2%, जो भी आप कहना चाहें, 1/2 को हाफ भी कह सकते हैं। तो 12.5% या 12 एंड 1/2%। इसमें कितना, न्यूमरेटर में कितना होगा 12 इंटू 2 प्लस 1 कितना मिलेगा 25। और डिनोमिनेटर में कितना होगा 2 और यहाँ से 100, 2 के बाद 2 जीरो, 200। और 25 और 200 आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि ये दोनों 25 से कट होंगे। 25 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर अदर देन 1 है तो उसको काटो, काट के तब आंसर करो। हालांकि हमारा क्वेश्चन था कि फ्रैक्शन को हटा के परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन, ये हमारा हो गया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो 25 को 25 से डिवाइड करके 1 मिला, 200 को 25 से डिवाइड करके 8 मिला, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमने यही सीखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को जो भी नंबर होगा उसके साथ 2 जीरो और ऐड कर दो। उसके बाद एक्सप्रेस 33 एंड 1/3% एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे कर सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन है, इसको फ्रैक्शन हटाना करना पड़ेगा। उसका मतलब ये परसेंटेज का साइन हटाओ और उसकी जगह में डिनोमिनेटर में 100 लिखो। तो 33 एंड 1/3%, तो पहले न्यूमरेटर में कितना होगा 33 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा करने से कितना मिलेगा न्यूमरेटर में 100 और डिनोमिनेटर में जो 3 था उसी को वैसे ही लिख दिया। अब हमने क्या किया 103 और इस परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है इंटू 1/100 और ऊपर में 100। अब ये 100 और ये 100 आपस में कट हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का 100 है और ये डिनोमिनेटर का 100 है। तो यानी 100/100 को करने से कितना होता है 1, और 1 का मतलब किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर होता है। जब हम इस तरह से क्रॉस होगा तो ये क्रॉस हमेशा सेम नंबर टू सेम नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है। हमेशा ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरे नंबर का, ये एक नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर में 100 है और दूसरे का डिनोमिनेटर में 100 है। तो ऐसे में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। तो 100 को 100 से काट के क्या मिलता है, किसी नंबर को उस नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है। उसका मतलब उसको भूल जाओ। तो उसका मतलब यहाँ से 100 है, ये 100 है, आपस में कट गया। ऊपर में कितना रहा, कोई भी नंबर अगर पूरा हट जाता है तो वहाँ पे 1 लिखना पड़ता है। यहाँ पे इस नंबर को हट गया तो यहाँ पे 1 इंटू 1 का 1 और 3 इंटू 1 का 3। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 1/3 मिलेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा 33 एंड 1/3% अगर हमें परसेंटेज के हिसाब से मिलता है और उसको जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे बहुत आसान मिलता है 1/3। अब 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जब फ्रैक्शन करेंगे तो हमें ये वापस मिलेगा, ये भी सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे सीखा 33 एंड 1/3%। देखने से डर लगता है लेकिन बहुत आसान है। इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। टू कन्वर्ट ए fraction into percent, we multiply the fraction by 100 and then divide it by 10। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, अभी तक हमने क्या किया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम क्या सीखेंगे इसका रिवर्स, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट। यानी अब हमें परसेंट का साइन चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, परसेंट का साइन को रिमूव किया था। अब हमें 1/3 दिया है जहाँ पे हमें 33 एंड 1/3% में आना है।
तो इसका रिवर्स। तो टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड देन डिवाइड इट बाय 100। एज वी नो 1/100 इज इक्वल इज 100, ये सिंबल है, इस सिंबल का वैल्यू कितना है 100। सो वी रिप्लेस 1/100 बाय द सिंबल 10। आई प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आएगा। वैसे लॉ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 7/10 है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें यहाँ पे वो वाला ये वाला सिंबल लाना है, इसको परसेंट सिंबल कैसे लाएंगे। सबसे पहले 7/10 को किसी भी नंबर को हम, ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करने से क्या होगा, हमारे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। 7 × 1 का 7 और डिनोमिनेटर का 10, वापस में हम 7/10 आ सकते हैं। लेकिन साथ में इंटू 1 किया, क्यों किया समझ में आएगा अभी। 7/2। अब 1 को क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल सकता है। तो हमने क्या किया, इस 1 को रिप्लेस कर दिया कैसे 100/100। क्यों 100/100 किया, 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 7 × 1 का वापस। यानी हम बार बार नंबर के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतनी सावधानी बरत रहे हैं कि ताकि हमारे वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। वैल्यू हमारा क्या है 7/10। तो 7/10 में सबसे पहले इंटू 1 किया, 1 को फिर 100 के साथ 100/100 से रिप्लेस किया। अब 100/100 को फिर हमने सेपरेट कर लिया, न्यूमरेटर का 100 अलग और इंटू को देके डिनोमिनेटर का 100 अलग। और डिनोमिनेटर का 100 जब अलग करेंगे तो वहाँ पे हमेशा अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये हमने ऊपर वाला 100 का पूरा हट गया तो डिनोमिनेटर में वैकेंट हो गया, माने ये इसका जो न्यूमरेटर है वो वैकेंट हो गया। जब भी कोई खाली नंबर होगा तो वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, तो ये हमारा 1 हो गया, क्योंकि 100 × 1 का 100। तो इस हिसाब से हम नंबर को आपस में हमारे हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद ये जो रैशनल नंबर है 7/10 और इंटू 100, इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब ब्रैकेट के बाहर में ये 1/100 को इसको 1/100 को ब्रैकेट से बाहर कर दिया। तो ब्रैकेट के अंदर में हमने क्या किया, ये रैशनल नंबर इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/100 है इसको रिप्लेस करके सिंबल में, इसको इस सिंबल के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने अभी तक सीखा है इस सिंबल का मतलब, परसेंटेज सिंबल का मतलब 1/100। तो 1/100 को रिप्लेस करके हमने उसके बाद सिंबल दे दिया। तब हमारा कितना हो गया 7 × 100 का 700 और डिनोमिनेटर का 10, 700/10%। अब यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, इक्वल टू 70%। तो इस हिसाब से हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करूँगा, 7/10 था, हमने इंटू 1 किया, क्योंकि 1 को फिर 100/100 से रिप्लेस किया, और न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 को फिर सेपरेट कर लिया। हम जानते हैं कि परसेंटेज का साइन जब हम यहाँ पे लाएंगे तो अब हमें इसको हटा के सिंबल लाना है। तो इसको हट कैसे लाएंगे, तो इस हिसाब से हमने 100 इंटू 1/100 किया। इस 100 को पहले वाले न्यूमरेटर के 100 को ब्रैकेट के अंदर में रखा, और ये डिनोमिनेटर वाले 100 को ब्रैकेट से बाहर रखा। अब फिर इसको रिप्लेस कर दिया सिंबल के हिसाब से। तो क्योंकि हमने अभी तक सीखा है 1/100 इक्वल टू परसेंट सिंबल, और परसेंट सिंबल इज इक्वल टू 1/100। तो 1/100 तो यहाँ पे हम रिप्लेस करके सिंबल लाएंगे। तो ये इस हिसाब से हम सिंबल ला सकते हैं। 70 जो क्या था हमारे पास 7/10, और हमें क्या करने के लिए कहा था 7/10 को परसेंट में कन्वर्ट करो। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के 7/10 इक्वल टू 70%। अब जब हम इसको रिवर्स बैक करेंगे तो ये बैक करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 7/10 को 7/10 इंटू 100, इस जब भी तो ये तो हमने प्रोसेस सीखा था, लेकिन ये प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। जब हम किसी नंबर को परसेंटेज करेंगे तो सबसे पहले एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में उस रैशनल नंबर को लिखेंगे, 7/10 को इंटू 100 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर सिंबल, ये परसेंटेज का सिंबल क्या करेंगे, क्या करना है, एक रैशनल नंबर या एक फ्रैक्शन दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। एक ब्रैकेट लेंगे, उसको नंबर को लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर 100% का सिंबल।
अब नीचे में देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर कटने का कुछ होगा तो काटेंगे। जैसे यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, इस 2 0 का 1 0 कट गया, जो था 100 वो हो गया 10। तो अब 7 × 10 का 70%। यहाँ पे ब्रैकेट को भी हटा दिया। अगर हम ब्रैकेट ना भी दें तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, 7/10 × 100% वो आगे देखेंगे। तो चेक अभी देख लेते हैं, 70% है। अब इसको सिंबल को हटा के इसमें जाना है, रैशनल नंबर में बैक करना है या फ्रैक्शन में बैक करना है। क्यों, क्या लिखेंगे, 70/100, 70/100, 1 0 कट गया, 7/10। तो इस हिसाब से हम यहाँ से यहाँ से यहाँ चेक करके देख सकते हैं कि हमने ठीक किया है कि नहीं। तो एक बार 7/10 को दोबारा देख लेते हैं। 7/10 को इंटू 1 किया, 1 को फिर 100/100 से रिप्लेस किया, 7/10 को फिर इंटू 100, फिर ये 100 भी न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 भी आपस में सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे 7/10 × 100 और इसको यहाँ से इंटू हटा के ये रेड वाला 1/100 हटा के सिंबल दिया और फिर आगे में चल के इस इंटू को भी हटा दिया। तो अभी ये हमारा ऐसा हो गया 7/10 × 100%। ये अब की बार हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। देखते हैं क्या ब्रैकेट यूज़ नहीं करने से क्या डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्या फिर आंसर दूसरा आ जाएगा, रिजल्ट कुछ। तो ब्रैकेट दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7/10 × 100%। क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, मैंने हमें करने को क्या दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है, बोले परसेंट में कन्वर्ट करो। बहुत आसान है, जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर रहेगा इंटू 100%। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ गलत प्रिंटिंग में गलत है। 7 × 100 और डिनोमिनेटर में 100, यहाँ पे 1 0 कट गया, 7 × 10 माने 70%। तो ये बहुत आसान है। जब सिंबल को रिप्लेस करेंगे तो 1/100 लाना होगा, 1/100 को रिप्लेस करेंगे तो सिंबल लाना होगा। जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से करेंगे। अगर बोलता है कि जो है परसेंटेज में लाओ तो सिंबल में लाओ, यानी परसेंटेज हटाओ यानी सिंबल हटाओ। इस सिंबल को हटा के इसकी जगह में 1/100 ला के जो भी कैलकुलेशन करना है उसको करो। 7/9 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 7/10 जो नंबर है उसके साथ इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पे कितना होगा, 7 × 100 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 और ये परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन हमें चाहिए इसलिए हम लाएंगे इसको। तो 700/9 और 700 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर मिलेगा। कितनी बार पूरी बार जाएगा, 77 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या रहेगा 7 और डिनोमिनेटर था 9। तो एक बार दोबारा देखते हैं, 7/9 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी नंबर रहेगा उसको लिखेंगे, इंटू देंगे और इंटू देके 100 एक ब्रैकेट के अंदर में और ब्रैकेट के बाहर सिंबल परसेंटेज का सिंबल। उसके बाद क्या करेंगे, आपस में देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है आपस में कुछ। अगर आपस में कुछ कटने का हो तो काटेंगे, नहीं कटने का हो तो मल्टीप्लाई करके जो भी करना है करेंगे। तो यहाँ पे 100 और 7 के साथ भी 9 का कुछ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने काटने का कुछ नहीं है, और 100 के साथ 9 का भी काटने का कुछ नहीं है। तो न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 7 × 100 का 700, 9 का 9, परसेंटेज का साइन रहा। अब 700 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि 77 एंड 7/9% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। 77 एंड 7/9% कितना क्या होगा न्यूमरेटर में, 77 × 9 + 7 और डिनोमिनेटर में 7, इसको इस हिसाब से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 700 और डिनोमिनेटर में 9। और जब तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस सिंबल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/100, 700/9 इंटू 1/100, ये सिंबल हमारा रिमूव हो गया। अब हम यहाँ से 700 और नीचे यहाँ पे 100 आपस में कट हो जाएगा।
कट नहीं किया हमने, तो 700 इंटू 1 का 700 लिखा, 9 इंटू 100 का 900, ये दोनों जीरो कट गया, 7/9 बैक करके हमें मिल गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ से इस हिसाब से हमारा रैशनल, अगर कोई फ्रैक्शन दिया होगा परसेंटेज मिलाना है तो बहुत आसान है, फ्रैक्शन इंटू 100 ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट से बाहर परसेंटेज साइन, ब्रैकेट नहीं भी दें तो भी चलेगा, 7/9 इंटू 100%, तो यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, आगे वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट दिया है, तो 7 इसको एक फ्रैक्शन है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन इंटू 100%। इस हिसाब से जो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, नंबर्स आपस में कट भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मैंने नहीं कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, काट अगर नंबर में कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, मैंने नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उससे काट के जो आंसर होगा वो ये देखें। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, 3 and 7/9, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को अभी तक अब जो हमने किया था वो शायद सब फ्रैक्शन थे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में भी वही है, 3 इंटू 9 प्लस 7, जब हम करेंगे 34 मिलेगा, नीचे में 9, और इसको परसेंटेज का मतलब है 100%, एक ब्रैकेट के अंदर में 100, ब्रैकेट के बाहर सिंबल। अब यहाँ पे 34 और 9 में भी कुछ कट नहीं है और 100 और 9 में भी कुछ कट नहीं है, तो उनको न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 34 इंटू 100 का 3400 और डिनोमिनेटर का 9। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, क्योंकि कटने का कुछ है नहीं, कटने का कुछ नहीं है तो डायरेक्ट डिवीजन होगा। 3400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 377 टाइम्स पूरी बार जाएगा, और 7 रिमाइंडर रहेगा, 9 हमारा डिवाइजर था। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ से बैक करके यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं। तो 377 इंटू 9 प्लस 7 कर 3400 मिला, और यहाँ पे 9, इस हिसाब से ये 3400 मैं 3400 डिवाइडेड बाई 9, और परसेंटेज का साइन अब हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमें वापस फ्रैक्शन में जाना है, तो इंटू 100, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे 900। अब ये 100 ऊपर में कितना, जो 3400 था उसको अब 34 इंटू 100 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 34 को हमने क्या किया, 3400 को क्या 34 इंटू 100, क्यों, इस 100 को न्यूमरेटर के 100 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटना है, इसलिए हमने इसको 34 को, या भी ऐसे भी काट सकते थे, जो भी आपको काटने का प्रोसेस होगा। अल्टीमेटली हमें वापस बैक करके 34/9 में आएंगे, और 34 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। मिक्स, ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब भी यही मिलेगा, और इसको जब ऐसा करेंगे तो ये बहुत आसान है। ये सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बाद में आएंगे, सेम है, इसको बस देख लेना है। सब यही है, जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में सिंबल करना है। तो 19/23 कैसे, 19/23 लिखा, इंटू 100 लिखा, और परसेंटेज का सिंबल लिखा, और जो भी काटने का होगा कट जाएगा, नहीं कटने का होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।